नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवेशाहुरम् एषो पञ्चनमो यारो शवे पावपणासिडो मंगलाडं च सवेशिं परमं हवै मंगलम। बोले त्रिकाल वर्ती 9 देवताओं की, विलायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाह जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री ददो शाह जी महाराज की, ओम। ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत ही अद्भुत विषय सुनने और समझने जैसा चल रहा है। आप सभी एकाग्रता से सुनेंगे समझेंगे तो बहुत कुछ उपलब्धि होगी। जो आज तक नहीं सुना है, जो आज तक नहीं समझा है, वो सुनने और समझने जैसा है। कहाँ पर हमारी भूल रही है, क्यों हमको आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्यों हमारी मुक्ति नहीं हुई, इसकी वजह यहाँ पर बताई जा रही है। कारिका नंबर 15 देखना है आपको, है मंगलाचरण कर लेते। त्यजयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। 15 नंबर कारिका देखेंगे। आप लोगों को जहाँ कहीं भी उच्चारण करने में कठिनाई हो तो पूछ सकते हैं, उच्चारण करके सुना सकते हैं, शुद्ध हो जाएंगी कारिकाएँ। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक विवस्य निजे तत्वम यस्तस्मादभिचलनम शयो पुरुषार्थ सिद्धिपायोऽयम्। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक विवस्य निजे तत्वम यत्तस्मादभिचलनम शयो पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। हाँ पढ़िए। अब आचार्य अमृतचंद महाराज जी कह रहे हैं कि जितनी भी विपरीत अभिनिवेश यानी धारणाएं मान्यताएं हैं, आगम के विरुद्ध आपकी जो कुछ भी धारणा है उसको आपको छोड़ना होगा, पुरानी हट से हटना होगा और आगम के अनुरूप आपको धारणा मान्यता बनानी होगी, तभी आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा और सम्यक दर्शन होगा। और उस स्वरूप से विचलित नहीं होना ही समीचीन पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि जो मुक्ति है, उस मुक्ति की प्राप्ति का उपाय यही है कि आपको
अपनी जो मनगढ़ंत धारणाएं हैं, आगम विरुद्ध मान्यताएं हैं, भी क्या क्या हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं, वो सभी छोड़नी है। जैसा कि कल बताया था, छैडाला की दूसरी ढाल में जो कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण करती है, आपको समझना है कि 7 तत्वों की भूल क्या कहलाती है, किस तत्व के बारे में कैसी धारणा और मान्यता हमको रखनी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हमें किस बारे में कैसी धारणा मान्यता बनानी है, अपने मन से कुछ भी कहेंगे करेंगे, प्रेस्टीज पॉइंट बनाकर चलेंगे, तो कल्याण त्रिकाल में संभव नहीं है। सात तत्वों में सबसे पहला तत्व है जीव तत्व, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं। वो चेतन का स्वभाव कैसा है? चेतन को है उपयोग रूप। कैसा है वो चेतन? उपयोग रूप वाला है। उपयोगी तो पुद्गल भी होता है, ध्यान देंगे। उपयोगी तो जीव और पुद्गल दोनों ही होते हैं, लेकिन जीव उपयोग रूप है और उपयोगी भी है, और पुद्गल द्रव्य क्षेत्र कालभाव की परिस्थिति के अनुसार उपयोगी और अनुपयोगी हो जाता है। ध्यान देना, उपयोगी होना और उपयोग रूप होने में अंतर है। उपयोगी तो जीव और पुद्गल दोनों हो सकते हैं, पर उपयोग स्वभाव वाला तो जीव ही है मात्र। तो चेतन को है उपयोग रूप। चेतन का उपयोग कहें, स्वभाव कहें, लक्षण कहें, गुण कहें, धर्म कहें, जीव की परिभाषा कहें, उपयोग रूप है। अर्थात जानना और देखना मात्र इस जीव का स्वभाव है, कर्तव्य है, गुण है, धर्म है, लक्षण है, पुरुषार्थ है। और जानने के अलावा जो राग द्वेष मोह किया जाता है, घृणा ईर्ष्या मद मत्सर द्वेष किया जाता है, वैर विरोध किया जाता है, जितना भी विभाव और विकार रूप प्रणमन किया जाता है, वो सब विकार है, अपराध है, जीव का पाप है, विभाव है। इससे बचने का पुरुषार्थ ही सच्चे मायने में आत्म कल्याण का उपाय है, सुखी होने का मार्ग है। जब तक हम राग द्वेष मोह करते रहेंगे, तब तक त्रिकाल में सुखी नहीं हो सकते। यदि जानने देखने के अलावा आप आत्मा का स्वभाव कुछ और मान रहे हैं, जान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको जीव तत्व की भूल है। ये जीव तत्व के विषय में भ्रम है, रॉन्ग नॉलेज है, भ्रांत धारणा है। वो बिन मूर्त है। ये जो शरीर है, ये विभाव व्यंजन पर्याय है, ये तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं है। जो शरीर है सो आत्मा नहीं है। ये संयोगी 2 द्रव्यों की पर्याय है। बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप। जीव तो मूर्ति से, स्टेचू से, संस्थान से, आकृति से रहित है। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है जीव की। यदि आप जीव का कोई संस्थान, आकृति, चित्र, स्टेचू मान रहे हैं, तो ये भ्रम है, क्योंकि वो तो अमूर्तिक है। मूर्ति से, स्पर्श से, रस के, गंध वर्ण से रहित है। चाहे स्त्री हो या पुरुष। जैसे मिट्टी का एक बर्तन होता है, कलश या घड़ा,
और दूसरा बर्तन होता है डबुलिया। क्या होती? डबुलिया। जानते चपिया, उसका सही नाम चतुःप्रिया है। 4 चीज़ों के लिए प्रिय होती है वो, इसलिए उसका नाम चतुःप्रिया है। घी दूध दही मही, घी दूध दही मही, ये 4 चीज़ों के लिए प्रिय होती है वो, इसलिए उसका नाम चतुःप्रिया। 4 चीज़ों के लिए प्रिय, और बिगड़ के बन गया चपिया। जो चतुःप्रिया बिगड़ के बन गई चपिया। तो उस चपिया में मान लो पानी रखा है और कलश में घड़े में पानी रखा है। बोलो चपिया का पानी स्त्रीलिंग है क्या? और घड़े का पानी पुल्लिंग है? पानी तो एक जैसा ही है, पर जिसमें रखा है उसको हम एक को पुल्लिंग में बोलते कलश या घड़ा, और दूसरी को बोलते हैं स्त्रीलिंग में चपिया या चतुःप्रिया। तो वो पात्र पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, उसमें रखा हुआ पानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं है। इसी प्रकार से एक की आत्मा तो पुरुष के शरीर में रह रही है और एक की आत्मा स्त्री के शरीर में रह रही है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, शरीरों की आकृति में संस्थान में अंतर है। जो संसारी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, बहिरात्मा होते हैं, वे इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं और आत्मा भी समझ लेते हैं और अपना भी समझ लेते हैं। ये भ्रम हो जाता है। जबकि अपने जीवन काल में सैकड़ों हजारों लोगों को जन्म लेते हुए भी देखते हैं और मरते हुए भी देखते हैं। तो जन्म तो साथ शरीर के साथ में ही आत्मा आती है, लेकिन मरण के समय तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जो व्यक्ति अभी शरीर में रह रहा था वो अब इस शरीर को छोड़ के चला गया है। मतलब वो अलग था, कोई आत्मद्रव्य जीव तत्व, और ये डेथ बॉडी अलग द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, अचेतन द्रव्य है। इन मरते हुए जीवों को देख करके शिक्षा ले लेनी चाहिए कि ये दूध और पानी की तरह मिले शरीर और आत्मा एक द्रव्य नहीं है, 2 द्रव्य है। लेकिन मरने के बाद तो आबाल गोपाल बच्चे से बरेदी तक सभी कहते हैं कि वो नहीं रहे फलाने, मतलब वो कोई और थे और ये शरीर कोई और है। लेकिन इस शरीर में रहते हुए इन जीवों को भेद विज्ञान नहीं होता है, तत्व ज्ञान नहीं होता है, वह राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं, वास्तविक ज्ञान, वो नहीं होता है। ये बड़ा विचित्र है। तो यही जीव तत्व की भूल कहलाती है। जीव के विषय में, आत्मा के विषय में, चेतन के विषय में भ्रम माना जाता है और भ्रांत धारणा मानी जाती है, रॉन्ग नॉलेज माना जाता है। इसी मिथ्या ज्ञान की वजह से ये जीव अनादि काल से अनंत शरीरों को धारण कर रहा है और शरीरों के माध्यम से आत्मा कष्ट भोग रही है और दुखी हो रही है, भटक रही है फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ। शरीर को मोक्ष क्यों नहीं होता है? स्त्रीलिंग को ऐसा है, आधार की वजह से आधे दूषित हो जाता है। जैसे कि दूध तो गाय ने बहुत सुंदर मीठा मीठा सफ़ेद दिया था, लेकिन आपने उस दूध को कड़वी तुम्बी में रख दिया तो वो दूध भी कड़वा हो गया। समझ रहे? अब वो कड़वे दूध को क्यों नहीं पीते आप? बोलो, है तो उसी गाय का, उसी गाय का आधा दूध मान लो आपने दूसरे पात्र में रख दिया और आधा उस कड़वी तुम्बी में रख दिया, तब दूध तो दूध ही है, पी लीजिए, चाय बना लीजिए, उपयोग कर लीजिए। नहीं करते ना। दूसरा दृष्टांत ले लीजिए, जैसे आकाश से मेघों से पानी तो एक जैसा ही स्वच्छ साफ बरसा था, लेकिन वही पानी जब नीम की जड़ में चला गया तो कड़वा हो गया। वही पानी सांप के मुंह में चला गया तो जहर बन गया।
उसी पानी को गाय ने पी लिया तो दूध हो गया, बन गया। क्या अब एक जैसा रहा वो पानी? नहीं रहा ना, एक जैसा उपयोग करने लायक नहीं रहा ना। ठीक इसी प्रकार से स्त्री के शरीर में रहने वाली आत्मा उतनी पवित्र और विशुद्ध नहीं हो सकती जितनी पवित्रता और विशुद्धि एकाग्रता से मोक्ष मिलता है। इसलिए स्त्री को मोक्ष नहीं होता है। लेकिन स्त्री हमेशा स्त्री ही बनी रहेगी ऐसा कोई नियम भी नहीं है, और जो पुरुष है वो हमेशा पुरुष ही बना रहेगा ऐसा कोई भ्रांत धारणा भी नहीं पाले, अहंकार भी नहीं पाले। पुरुष मर कर के स्त्री बन सकता है, स्त्री मर कर के पुरुष बन सकती है, इसलिए सावधान रहिए। तो आधार के दोष से आधेर में दोष आ जाता है, इसलिए वो आत्मा एक जैसी होते हुए भी अंतर पड़ जाता है। तो आपको जो चेतन के विषय में, जीव के विषय में, आत्मा के विषय में जो भ्रांत धारणा है, तत्व की भूल है जीव तत्व की, उसको निकालना चाहिए। ये आचार्य अमृतचंद महाराज जी 15 नंबर कारिका में कह रहे हैं कि विपरीत अभिनिवेशम दृश्य, विपरीत जो अभिप्राय है आपका, जो गलत धारणा है, मिथ्या ज्ञान है, उसको दूर करो और सम्यक व्यवस्थित निज तत्व, अपने आत्म तत्व को, अपने जीव तत्व को, अपने चेतन को अच्छी तरह से समझ लो कैसे गुणधर्म वाला वो है। तो यही यहाँ पर बता दिया जा रहा है 6 डाला की दूसरी ढाल के आधार से। चेतन को है उपयोग रूप, वो चेतन, वो जीव, वो आत्मा उपयोग रूप है, जानने देखने स्वभाव वाला है। आपको इसके पहले बताया कि उपयोग में और उपयोगी में अंतर है। उपयोगी तो जीव और पुद्गल दोनों हो सकते हैं, लेकिन उपयोग स्वभाव जीव में ही पाया जाता है। उपयोग स्वभाव पुद्गल में, अचेतन में, जड़ में नहीं पाया जाता है। इसलिए बिन मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति, कोई स्टेच्यू, कोई संस्थान, कोई आकार नहीं होता है। वो तो जैसे पानी है, यदि उसको बोतल में भर दो तो बोतल का आकार ले लेता है। उस पानी को यदि चौड़े पात्र में रख लो तो चौड़ा बन जाता है, गोल पात्र में रख दो गोल हो जाता है। और कैसे भी पात्र में जैसे पानी को रखा जा सकता है, वह वही रूप रंग आकृति संस्थान धारण कर लेता है। ऐसे ही ये संसारी आत्मा है, जिस प्रकार के शरीर में जाता है उसी शरीर के आकार रूप प्रणमन कर जाता है। विद मूर्ति है वो, उसकी कोई मूर्ति नहीं। आप कितनी फोटो उतरवा करके अपने घर में लगवा लें और चाहे प्रतिमा बना करके विराजमान कर दे, वो प्रतिमा और फोटो आप नहीं है, वो छाया है, वो पुद्गल की है, आकृति संस्थान, इसलिए उसे आत्मा ना माने। चिन्ह मूर्ति है, वो चैतन्य स्वभाव वाली है आत्मा। सुख का दुख का भेदन करने की क्षमता, सुख दुख का अनुभव करने की क्षमता, गुण दोष को जानने की क्षमता उस जीव के पास ही है। बाकी पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में नहीं है। इन द्रव्यों की परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। इन द्रव्यों का गुण, इनका धर्म, इनका स्वभाव, इनका नेचर आपको पता होना चाहिए। इन सब का कर्तव्य क्या है, यदि आप नहीं समझेंगे तब फिर एक के कर्तव्य को दूसरे का मान लेंगे, दूसरे के कर्तव्य को पहले का मान लेंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। तो चिन्ह मूर्ति है वो और अनूप है। ऐसी संसार में कोई उपमा नहीं है जिसकी उपमा दे करके आत्मा के स्वभाव को समझाया जा सके। जैसे मान लो ना पानी का दृष्टांत दे के समझाया, तो वो भी एक देशी दृष्टांत होता है। दृष्टांत सदैव एक देश घटित होता है। यदि दृष्टांत सर्वदेश घटित होने लग जाए तो वही सिद्धांत बन जाए फिर। तो दृष्टांत समझाने के लिए दिया जाता है। सारे गुण धर्म दृष्टांत के सिद्धांत में नहीं होते। तो जीव जैसा ही है, उसके लिए कोई दूसरा दृष्टांत नहीं दिया जा सकता। अनूप है, उपमातीत है। और पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। पुद्गल जितना भी अपन को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आता है वो सब पुद्गल ही है। अपन सभी स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा किसे ग्रहण करते हैं, ध्यान दें, स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, कड़ा, नरम ही ग्रहण करने में आता है।
और ये जो 8 गुण हैं ये पुद्गल के गुण हैं, जीव के गुण नहीं हैं। आप जीव को हल्की भी नहीं मानना, भारी भी नहीं मानना, ये आत्मा को रूखी भी नहीं मानना, चिकनी भी नहीं मानना, ठंडी भी नहीं मानना, गर्म भी नहीं मानना, हल्की भी नहीं मानना, भारी भी नहीं मानना। ये 8 ही गुण पुद्गल के हैं। आत्मा इन 8 से ही रहित है। जो रस हैं 5 प्रकार के, वे भी पुद्गल के गुण हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। इसे आत्मा की गुण धर्म नहीं मानना कि मेरी आत्मा खट्टी है कि मीठी है, ये आत्मा में से खट्टी, मीठी, कड़वी, कसायली, चरपरी डकार आ रही है, ये तो पुद्गल की है, आत्मा की नहीं है। इसलिए जो अज्ञानी होते हैं, संसारी बहिरात्मा होते हैं, भी इनको ही, इनके लिए ही मर जाते हैं। किसी को हल्का पसंद है, किसी को भारी पसंद है, किसी को रूखा पसंद है, किसी को चिकना पसंद है, किसी को ठंडा पसंद है, किसी को गर्म पसंद है। ठंडी रोटी मिल जाए फिर देख लो, माथा गर्म हो जाएगा, हाँ नहीं? जबकि वो ठंडा है और गर्म है, दोनों ही पुद्गल की स्वभाव और पुद्गल में ही, शरीर में ही जाना है। आत्मा नहीं खाती, आत्मा में जाने नहीं है, आत्मा में आत्मसात नहीं होना। लेकिन अज्ञानी प्राणी उसी के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ठंडी रोटी परोस दी हमको। किसी को ठंडी चाहिए, किसी को गर्म चाहिए, किसी को हल्की चाहिए, किसी को भारी, कोई भी चीज़, किसी को कड़ा, किसी को नरम, किसी को रूखा, किसी को चिकना, ये सब पुद्गल में ही सारा जीवन खबर है। ये स्पर्शन इंद्री के विषय है, तो स्पर्शन इंद्री भी पौद्गलिक है और ये स्पर्श आदि जो 8 गुण हैं वे भी पौद्गलिक है। इसी तरह से रसना इंद्री भी पौद्गलिक है और रसना इंद्री के द्वारा जो खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा ग्रहण किया जाता है वो भी पुद्गल है। लेकिन ये संसारी प्राणी इस पुद्गल के पीछे ही प्राण देता है, इसी को अपनी उपलब्धि समझता है। मान लो उसे खट्टा मीठा पसंद है, मिल जाए तो वो कहता है आनंद आ गया। आनंद इनमें है ही नहीं, जड़ में आनंद नहीं है। आनंद तो आत्मा का गुण है, स्वभाव है, धर्म है, आत्मा में सदैव रहता है। लेकिन उन अज्ञानी भोले प्राणियों को जिनके माध्यम से आनंद आता है, सब उसी को, उसमें से आनंद आ रहा है, ऐसा उनको धारणा हो जाती, भ्रांत, गलत। जैसे कि कुत्ता हड्डी को चबाता है तो उसे ऐसी भ्रांत धारणा रहती है कि इस हड्डी में से खून आ रहा, और वो उस हड्डी को खूब चबाता है, उसकी डाढ़ कट जाती है और चबाता, वो समझता है इसमें से और ज़्यादा खून आने लगा, और चबाता है और खून आता है, वो समझता है कि इस हड्डी में से खून आ रहा। लेकिन वो खून तो आ रहा था उसकी डाढ़ कट जाने से, स्वयं के मुख से ही। जब ज़्यादा कट जाती है, असहनीय वेदना, पीड़ा हो जाती है, तो फिर रोता चिल्लाता है, चीखता है, दुखी हो जाए। यही दशा इन संसारी प्राणियों की होती है। ये स्पर्शन इंद्री के द्वारा हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म को भोगते हैं, इतना भोग लेते हैं कि सारा शरीर ही नष्ट हो जाता है। ये भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग इसको भोग लेते हैं, और ये फिर कर्म बंद करके दुखी होता है, बीमार हो जाता है, दुर्गति में चला जाता है। इसी तरह से ये खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा के लिए ही कितना समय, श्रम लगाता है, बुद्धि लगाता है, पैसे खर्च करता है, राग देश करता है। हमको ये पसंद था, आपने ये नहीं बनाया, ये नहीं लाया, ये नहीं खरीदा, आदि आदि। जबकि वो स्वाद 5 ही पुद्गल के हैं, और पुद्गल की जो रसना इंद्रिय वही भोगती है। जब जिह्वा का स्वाद चला जाता है ना, तो इन्हीं में से फिर स्वाद नहीं आता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा खाते हुए भी स्वाद नहीं आता है। ऐसी स्थिति है। ये भेद विज्ञान वास्तविक कहलाता है। शब्दों का भेद विज्ञान तो शब्दों से बोल दिया, ये पुद्गल के गुणधर्म है, आत्मा में नहीं पाए जाते। और भोजन करने बैठे और बस वही, ये मीठा है, ये खट्टा है, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है, वही राग देश करने लग जाते हैं। तो ये थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल नहीं किया। वस्तुतः अज्ञानी प्राणी, संसारी रागी द्वेषी प्राणी शुद्ध चीज़ का स्वाद नहीं बता सकता है। आप लोग बता सकते हैं चावल का स्वाद कैसा होता है, गेहूं का स्वाद कैसा होता है? उसमें नमक, मिर्च, मसाले सब कुछ मिला लिया, उसका स्वाद बता रहे हो, ले रहे हो, आपको ओरिजिनल अन्न का स्वाद नहीं पता। तो ये जब तक प्रैक्टिकली भेद विज्ञान नहीं होगा, तब तक कर्मों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, मुक्ति होने वाली नहीं, और सच्चा श्रद्धान कहलाने वाला भी नहीं है। जैसे मान लो आपको हलाहल जहर का श्रद्धान है कि इसको जिह्वा पर रखते ही प्राण निकल जाते,
अब आपने पढ़ लिया और सुन लिया, सुना दिया, और इसके बाद भी जिह्वा के ऊपर हलाहल को रखें तो आपका श्रद्धान सही माना जाएगा? बोलो, ज्ञान किस लिए किया था, श्रद्धान किस लिए किया था? कि हम इसको खा के मर ना जाए। और ज्ञान श्रद्धान करने के बाद भी खा के मर गए तो आपका ज्ञान श्रद्धान किस काम का? यही हो रहा है संसारी प्राणी के साथ। खूब वेद विज्ञान होता है, स्वाध्याय होता है, तत्व चर्चा होती है कि मैं तो स्पर्श रसगंध वर्ण से रहित हूँ, और जैसे ही इन स्पर्श रसगंध वर्ण का संबंध सहयोग होता है तो राग द्वेष करना चालू कर देता है। तो इसको अपन को सच्चा भेद विज्ञान यदि करना है और वास्तव में आत्मकल्याण करना है तो इन इसे राग द्वेष मत करो। ये पुद्गल के हैं और इंद्रिया भी पौद्गलिक हैं। इसी तरह से नासिका है, घ्राणेंद्रिय है, वो सुगंध और दुर्गंध को ग्रहण करती है। सुगंध और दुर्गंध भी पौद्गलिक है, और नासिका जो घ्राणेंद्रिय वो भी पौद्गलिक है। और इसी तरह से चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले काले पीले नीले लाल जो रंग हैं वो भी पुद्गल के गुण हैं, और चक्षु इंद्रिय भी पौद्गलिक है। मतलब ग्रहण करने वाली भी पौद्गलिक है और ग्रहण में किए जाने वाले जो रंग हैं वो भी पौद्गलिक है। लेकिन संसारी प्राणी कितने राग द्वेष करते हैं। नहीं हमको लाल पसंद है, वो कहते हैं हमको सफ़ेद पसंद है, वो कहते हैं हमको पीला पसंद है, कोई कहता है हमको काला पसंद है, कोई कहता है काले से घृणा है। ये जो राग द्वेष करते हैं यही संसार बढ़ाने वाले हैं। आप सभी को सच्चा वेद विज्ञान करना चाहिए और इनमें राग द्वेष से बचना चाहिए, क्योंकि ये तो नश्वर है। काला हो या गोरा, दोनों ही जलने के बाद राख तो दोनों की एक जैसी ही होती है। एक बार गोरे रंग ने कहा कि मुझे सब पसंद करते हैं, काले तुमको कोई पसंद नहीं करता। उसने कहा सुनो, यदि गोरे चेहरे पर मेरा काला जरा सा तिल आ जाए ना, राई के दाने बराबर, तो गोरे रंग की शोभा बढ़ जाती है। और हमारे काले रंग पर तुम्हारा सफ़ेद दाग जरा सा भी आ जाएगा तो वो कोढ़ का रूप ले लेगा। समझ रहे? शरीर को रंग को बर्बाद कर देगा। इसलिए ये पौद्गलिक हैं, इनमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। तो स्पर्श रस गंध और वर्ण चारों कितने हो जाते हैं? 20। कितने हो गए? 8 स्पर्श के गुण हो गए, रस के 5, 8 5 13, गंध के 2 15 और वर्ण के 5, काला पीला नीला लाल सफ़ेद, ये 5 20 जो पौद्गल के गुण हैं, इनको समझ लो 24 घंटे राग द्वेष कर रहे हैं इन्हीं के पीछे। कर्मबंध कर रहे हैं, इसी के लिए पूरा समय श्रम बुद्धि पुण्य सब खर्च कर रहे हैं, आत्मा की दुर्गति कर रहे हैं। तो आत्मा इन सब पौद्गलिक गुणों से पुद्गल, इससे भी भिन्न द्रव्य है। और सुनो, नभ, नभ माने कहलाता है आकाश। वैसे आकाश भी अमूर्तिक है और जीव भी अमूर्तिक है, फिर दोनों में अंतर क्या है? आकाश में जानने देखने की क्षमता नहीं है, जीव में जानने देखने की क्षमता है, सुख दुख भेदन करने की क्षमता है, आकाश में नहीं है। इसलिए जीव का जो लक्षण है वो विलक्षण है। जीव का लक्षण सभी द्रव्यों से विलक्षण है। जैसी विशेषता जीव में है वैसी अन्य द्रव्यों में नहीं है। तो ये यदि आप अच्छी तरह से सुन लेंगे, समझ लेंगे और हर्ष विषाद करना बंद कर देंगे, जिस स्थान पर है उसी स्थान पर अभी जो सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंद कर रहे हैं, फिर राई के दाने बराबर कर्म का बंद होगा। इतना अंतर पड़ जाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। केवल माइंड को यहाँ उपस्थित करके रखिए, सुनने समझने की चेष्टा करेंगे, कोई कठिन विषय नहीं है। यदि आप मान के बैठ जाएंगे कि कठिन विषय चल रहा है तो फिर कभी आएगा नहीं। आपको तो पहली बार में कपड़े भी पहनते नहीं बनते थे। हाँ, आखिर कोई भी चीज़ सीखना पड़ती तो 2 3 4 बार सुनेंगे, पढ़ेंगे तो समझेंगे, आएगी कैसे नहीं आएगी। और कभी भी शुरू करेंगे वो तो पहली बार ही कहलाएगी। तो आपको आपकी पहचान कराई जा रही है। आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप कितने गहरे में, आपकी योग्यता क्या है, आपके पास कितने गुण, कितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं, यही नहीं पता है। इसलिए तो गधों की तरह भार डोरे। आप 3 लोक के नाथ हैं, भगवान बनने की क्षमता है, अरंतर सिद्ध बनने की क्षमता है, और कहाँ यहाँ नाली की किले की तरह विलविला रहे हैं। जिसकी वजह है अज्ञान और अश्रद्धान। वही यहाँ महत्वपूर्ण विषय दिया जा रहा है। आप समझ लें अज्ञान की वजह से क्या है, वस्तु स्वरूप क्या मान के बैठे हैं, ये समझे। पुद्गल नभ, अब मैं ये बता रहा हूँ। चलिए, जैसे मान लो
आपने अपने घर में किसी को जगह दे दी, आप क्या अहंकार करेंगे? मैंने रहने के लिए जगह दे दी, नहीं तो इनको तो जगह ही नहीं थी रहने के लिए। वस्तुतः यदि आपको सच्चा श्रद्धान ज्ञान होगा कि समस्त द्रव्यों को स्थान देना आकाश द्रव्य का काम है, लोकाकाश द्रव्य का काम है। लोकाकाश बगा, हाँ, समस्त द्रव्यों को अब लोकाकाश में है। आपने तत्वसूत्र भी पढ़ा होगा। जब सभी द्रव्यों को स्थान देने वाला लोकाकाश है तो फिर आप अहंकार क्यों कर रहे हैं कि मैंने स्थान दिया? आप स्वयं भी तो आकाश में रह रहे हो, दूसरे की शरण लेकर के तो खुद ही रह रहे हो और अहंकार कर रहे मैंने स्थान दिया। यही तत्व की भूल कहलाती है। इस भूल की वजह से ही सम्यक दर्शन नहीं होता है, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक आत्मकल्याण की बात कोसों दूर है। सुखी होने के लिए आप कितने हाथ पैर चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सुखी होने वाले हैं ही नहीं। ऐसा जैसे मान लो कोई व्यक्ति स्वप्न में ऐसे भयानक स्वप्न देख रहा है नींद में, अब वो रो रहा है, उसका दुख दूर करने के लिए क्या किया जाए? उसका रोना बंद हो जाए, वो सुखी हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? जगाने की आवश्यकता है ना। इसी तरह से आप जो सपने की निद्रा में रोने, जो सपना आ रहा है उसकी तरह रो रहे हो, इसके लिए आपके अज्ञान अंधकार को दूर करने की जरूरत है, आप सुखी हो जाएंगे। वो व्यक्ति नींद में खोटा सपना देख रहा था इसलिए रो रहा था। आप भले जागृत अवस्था में हैं दिन में, लेकिन आपकी भ्रांत धारणा उसके खोटे सपने से कम नहीं है, उससे भी बढ़कर है, इसलिए दुखी हैं, आप रो रहे हैं। तो हम आपकी अज्ञान रूपी निद्रा को तोड़ रहे हैं और सुखी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इन 6 द्रव्यों का स्वरूप, परिभाषा, डेफिनेशन समझ जाएंगे तो आप उनका जो कर्तव्य गुण धर्म है वो अपने ऊपर नहीं ला देंगे। जैसे जो भी काला पीला नीला रंग है कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं कि पुद्गल का है। तो आप नहीं कहेंगे मैंने ये सफ़ेद कलर कर दिया, ये इसको गोरा कर दिया, इसको काला कर दिया, क्योंकि वो तो पुद्गल का गुण है, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसका कर्तव्य तो अपने ऊपर नहीं लेंगे और अहंकार नहीं करेंगे। तो अभी जो गलत धारणा थी उससे कर्मबंध हो रहा था, और उससे जो अहंकार कर रहे थे उससे भी कर्मबंध हो रहा था। वो कर्मबंध होना दूर हो जाएगा और गलत धारणा दूर हो जाएगी, सो सुखी भी हो जाएंगे और कर्मबंध से भी बच जाएंगे। इसी तरह से धर्म द्रव्य का स्वरूप क्या है? चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक होना। मान लो आप अपनी गाड़ी में बिठा के किसी को ले आए, अब अहंकार कर रहा है कि देखो हम ले आए इनको, तो नहीं तो ये तो आ ही नहीं पाते, वहीं खड़े थे। बताइए चलाने में निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। चाहे आप चलें या हम चलें या कोई भी पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, उसको चलाने वाला तो धर्म द्रव्य है। लेकिन अज्ञानी प्राणी ये अहंकार ही कर्तव्य ला देता है अपने ऊपर कि मैं लाया। तो इससे क्या हो रहा है? एक तो कर्मबंध हो रहा, दूसरी बात दुखी हो रहा। जिसको लाया मान लो वो उपकार ना माने तो वैर बांध रहा, और ये मान ले कि नहीं जीव और पुद्गलों को चलाने वाला तो धर्म द्रव्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये गलत धारणा मिट जाएगी। इसी तरह से मान लो यहाँ सभा भर जाती पूरी, और फिर कोई आता और आप अपनी आसन को पालती को थोड़ी छोटी लगा लेते और कहते आओ आओ बैठो। अब बैठा लिया आपने तो आप अहंकार करने लगते कि देखो हमने बैठा लिया, नहीं तो ये तो खड़े थे। बोलो रोकने वाला कौन है? जीव और पुद्गल को रोकने वाला अधर्म द्रव्य है। हम और आप रोकने वाले कौन होते हैं? हम खुद उस अधर्म द्रव्य की कृपा से रुके हैं। तो ये नहीं जानता मानता है अज्ञानी प्राणी, इसलिए उस अधर्म द्रव्य का कर्तव्य तो अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने स्थान दिया, मैंने रोक लिया, ये तो जा रहे थे या खड़े थे, इनके लिए जगह नहीं थी। ये वास्तविक तत्व ज्ञान कहलाता, वेद विज्ञान कहलाता है। ये भ्रांत धारणा को दूर करने का उपाय है, अज्ञान को दूर करने का उपाय है, सुखी होने का उपाय है, कर्मबंध से बचने का उपाय है। तो आपको इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि पुद्गल की परिभाषा क्या है, जीव की परिभाषा क्या है, धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है। तो वो चलाता है, अधर्म द्रव्य क्या करता है? वो ठहराता है। आकाश द्रव्य क्या करता है? सभी को स्थान देता है। इसके अलावा किसी के पास सामर्थ्य नहीं है।
सभी उसी की शरण में रह रहे आकाश की। अब आप अपने ऊपर अहंकार ला दें कि मैंने इनको स्थान दिए, मैंने इनको जगह दिया है, मैंने इनको शरण दी है। आप कौन होते हैं? आप स्वयं दूसरे की शरण में रह रहे हैं, आकाश की शरण में रह रहे हैं। आकाश अब अवगाह दे रहे हैं आपको, आप व्यर्थ में अहंकार कर रहे हैं कि मैंने इनको जगह दी, इनको शरण दी है। तो ये भ्रांत धारणा निकल जाएगी। और इसी तरह से मान लो आपने संतान का पालन पोषण किया, अब आप अहंकार कर रहे हैं मैंने पाला पोसा है, इनको मेरा उपकार मानना चाहिए, मेरी सेवा करना चाहिए, और मान लो वो संतान नहीं मान रही, उपकार सेवा नहीं कर रही, तो आपको संकलिश होगा कि नहीं? पर जब ये ज्ञान होगा कि समस्त द्रव्यों को पलटाने वाला, परिवर्तित करने वाला तो काल द्रव्य है, सभी द्रव्यों में उत्पाद में ध्रुव काल द्रव्य की वजह से होता है। काल द्रव्य ना हो तो कोई भी छोटे से बड़ा नहीं हो सकता है, नए से पुराना नहीं हो सकता है, मजबूत से जीर्ण शीर्ण नहीं हो सकता। तो वो जो जीव है, संतान है, आपका बेटा बेटी, वो अपनी आयु कर्म लेके आया था, अपनी आयु खर्च करके वो बड़ा हुआ है। काल द्रव्य ने उसको परिवर्तन करने में सहायता की। अब आप कौन होते हैं जो आप कह रहे हैं मैंने पाला पोसा है, मैंने बड़ा किया है? ऐसा वास्तविक श्रद्धान रखोगे तो संतान उपकार ना मानेगी तो भी आपको संकलेश नहीं होगा, सेवा नहीं करेगी तो भी आपको संकलेश नहीं होगा, क्योंकि भैया वो अपनी आयु खर्च करके बड़े हुए हैं, काल द्रव्य ने उनको बड़े होने में सहायता की है। हम कौन होते हैं? समझ रहे हैं? ये भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। यही तो अज्ञानी संसारी प्राणी समझ नहीं रहे, इसलिए तो रो रहे, दुखी हो रहे कि हमने उनको पाला पोसा बड़ा किया और आज भी हमारा उपकार नहीं मान रहे, आज भी हमारी सेवा नहीं कर रहे, आज हमारा भी सहयोग नहीं कर रहे, दुखी हो रहे। और ये ज्ञान हो, ये भेद विज्ञान हो, ये वास्तविक श्रद्धान हो कि नहीं नहीं हम कौन होते, कुछ करने वाले हैं ही नहीं, तो फिर आपको संकलेश नहीं होगा। इसलिए 6 द्रव्यों की परिभाषा पढ़ाई गई और ये 15 नंबर कारिका को समझाया जा रहा है इसके माध्यम से। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप 7 तत्व की परिभाषा और 6 द्रव्य की परिभाषा समझ लेवें तो आपको अपनी आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, लक्षण क्या है, गुणधर्म क्या है, स्वभाव क्या है, नेचर क्या है मेरा आत्मा का। तो पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। पुद्गल का जो स्वभाव है वैसा भी जीव नहीं है, धर्म द्रव्य का जो स्वभाव है वैसा भी जीव नहीं है, अधर्म द्रव्य का जो स्वभाव है वैसा भी जीव नहीं है, अधर्म काल आकाश का जैसा स्वभाव नेचर है, गुण है, वो वैसा जीव का नहीं है। ये सभी द्रव्य उपकार करती रहती है, पर वे कभी कहती नहीं कि हमने इस जीव को रंग रूप रस दिया। पुद्गल नहीं कहता, धर्म द्रव्य नहीं कहता कि हमको इसको सदैव चलाते हैं, अधर्म द्रव्य नहीं कहता है कि हम इसको ठहराते विश्राम कराते हैं, आकाश द्रव्य नहीं कहता कि हमने स्थान दिया है, शरण दी है, काल द्रव्य नहीं कहता है कि मैं इसको उत्पाद में ध्रुव कराता हूँ या परिणमन करने में, परिवर्तन करने में, करवट लेने में सहायता करता हूँ, वो कभी नहीं कहता। कहता कौन है? जो अज्ञानी प्राणी है, मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है, वो नहीं करता ये सब कुछ, फिर भी कहता है मैं कर रहा हूँ। तो अज्ञानी के कहने से वो हो नहीं जाता करता, केवल गलत मान्यता रहती है। ना ज्ञानी करता होता है ना अज्ञानी करता होता है। ज्ञानी मानता नहीं है, अज्ञानी मानता है, इतना अंतर होता है। इसलिए आपको कर्मबंध से बचना है, सुखी होना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो ये परिभाषाएं तो आपको सीखनी पड़ेंगी। आज सीखो चाहे अनंत काल बाद सीखो, जब भी कल्याण की इच्छा होगी तो ये तो सीखनी ही पड़ेगी। जब भी स्वर्ग मोक्ष पाना होगा, जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, तो इसी धारणा के आधार से इन परिभाषाओं को रट करके, जान करके, मान करके, श्रद्धान करके ही कर सकेंगे। तो कह रहे हैं कि इनका कर्तव्य अपने ऊपर मत लो। वस्तुतः दूसरे ने कोई काम किया हो और आप कहें मैंने किया है तो ये चोरी है, झूठ तो है ही, मायाचारी तो है ही, पर दूसरे के कर्तृत्व को अपना कर्तृत्व बताना ये चोरी भी है। तो जब तक चोरी पाप करते रहोगे, चोरी करते रहोगे, कर्तव्य गलत धारणा बनाए रहोगे, तब तक सुखी हो कैसे सकते हैं? इसलिए ये विषय बताया जा रहा है। बस 1-2 दिन में ही सरल है, आगे निकल जाएंगे अपन, घबराना नहीं। इसके बाद बहुत सरल विषय आने वाला है, लेकिन ये बहुत फाउंडेशन की तरह है, नींव की तरह है, वृक्ष की जड़ की तरह है। ये आपकी नींव मजबूत हो गई तो फिर आप चाहे कितनी ऊंची भी बिल्डिंग बनाए, कोई खतरा नहीं है। लेकिन आपकी नींव मजबूत नहीं है
तो एक खंड की भी बिल्डिंग बनाएंगे तो भी वो बालू के ढेर पे बनाएगी, ये कभी भी फिसल जाएगी, लुढ़क जाएगी, दरार आ जाएगी। इसी तरह से वृक्ष कितना भी ऊंचा हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से आप ही ये नींव की तरह हैं, फाउंडेशन की तरह हैं, जड़ की तरह हैं। जो आज समझाया जा रहा है इसको आप समझ लेंगे, श्रद्धान कर लेंगे तो आगे सारा शास्त्र सिद्धांत भी समझ में आएगा, जैन धर्म के ज्ञाता भी बन जाएंगे, सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, दुख भी मिट जाएगा और भ्रांत धारणा भी दूर हो जाएगी। साथ ही अभी जो कुसुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध हो रहा वो न होकर के राई के दाने बराबर होगा। अब जो 4 परिभाषाएं और हमें आपको बतानी है, पहले ये बता दें कि इन पुद्गल से धर्म द्रव्य से अच्छा ये भी अंतर है, एक धर्म द्रव्य है और एक धर्म नाम का मैंने कहना चाहिए, जो कहते हैं ना आत्मा का स्वभाव क्या है, वो स्वभाव अलग है। जिसे हम रत्नात्रय को धर्म कहते हैं, उत्तम समाधि 10 धर्म कहते हैं, दया को धर्म कहते हैं, वो धर्म अलग है। और जीव और पुद्गलों को चलाने वाला धर्म द्रव्य ये अलग है। तो वो दया धर्म और ये जीव पुद्गल को चलाने वाला धर्म को एक नहीं समझ लेना। समाधि 10 धर्म है और ये जीव पुद्गल को चलाने वाला धर्म, इसको एक नहीं समझ लेना। रत्नात्रय धर्म है और ये जीव पुद्गल को चलाने वाला धर्म, इनको एक नहीं समझ लेना। इनकी परिभाषा अलग अलग समझना। ये जो दया धर्म है ये 10 लक्षण धर्म है, ये रत्नात्रय धर्म है, वो आत्मा का स्वभाव है। और ये जो जीव पुद्गल को चलाने वाला है वो एक स्वतंत्र अमूर्तिक द्रव्य है, 6 द्रव्यों में इतना अंतर है। इसलिए इनको ही तो लोग समझते नहीं, तो किसी का कुछ मानते रहते हैं, पागल की तरह कुछ भी बकते रहते हैं, शराबी की तरह कुछ भी बोलते रहते हैं। ये स्थिति इनकी हो रही है। क्या कह रहे मुकेश जी? ये बता रहे हैं कि एक तो है आत्मा का स्वभाव, जिसे अपन कहते हैं दया धर्म का मूल है, वो आत्मा का स्वभाव, अथवा क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, ये भी आत्मा के जीव के स्वभाव है चेतन के। अथवा रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये भी आत्मा के स्वभाव हैं, गुण हैं, धर्म है। पर एक द्रव्य भी है धर्म नाम का, जो चलते हुए जीव और पुद्गलों के चलने में निमित्त बनता है। जैसे मान लो यहाँ अंधकार था, आपको यहाँ से वहाँ तक जाना था, लाइट जला दी तो जा तो आप अपने पैरों से रहे हैं, लेकिन लाइट आपके चलने में निर्विघ्न वहाँ तक पहुँचने में निमित्त बन गई। ठीक इसी प्रकार से एक धर्म द्रव्य है जो जीव और पुद्गल चलना चाहते तो उसमें साधन बन जाए। जैसे लाइट चल नहीं रही खुद, वो तो अपने स्थान पर है, चल आप रहे हैं। इसी तरह से पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य के परमाणु हैं, अमूर्तिक परमाणु, उनकी निमित्त से ये जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य, हाँ ऐसे ही जैसे मान लो वृक्ष की छाया है, पथिक चलते चलते थक गया, अब उसको छाया चाहिए है, ठंडी हवा चाहिए है, थकान दूर करनी है, तो वो वृक्ष के नीचे ठहरना चाहता है, तो वृक्ष उसको स्थान दे देता है। चल ठहरते हुए जीव पुद्गलों के ठहरने में जो सहायक हो वो अधर्म द्रव्य है। जैसे कि वृक्ष की छाया, आप ठहरना चाहते हैं, अपना पसीना सुखाना चाहते हैं, अपनी थकान दूर करना चाहते हैं, आपको ठंडी हवा चाहिए, आपको छाया चाहिए, तो आप रुक जाइए, तो वृक्ष छाया दे देगा। नहीं रुकना चाहेंगे तो वृक्ष जबरदस्ती नहीं कहेगा ये आओ हमारी छाया में बैठो, जबरदस्ती नहीं कहेगा। इसी तरह से अधर्म द्रव्य है, आप रुकना चाहते हैं तो आपके रुकने में वो मदद कर देगा, और चलना चाहते हैं तो जैसे मछली चलना चाहती है तो जल उसे सहयोगी हो जाता है, निमित्त हो जाता है, साधन माध्यम बन जाता है। नहीं चलना चाहे तो जल जबरदस्ती नहीं करेगा ये मछली चल, समझ रहे हैं? तो ये उदासीन निमित्त हैं। धर्म द्रव्य जीव पुद्गल के चलने में उदासीन निमित्त है, अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के ठहरने में उदासीन निमित्त है। किसकी तरह है? जल की तरह है धर्म द्रव्य, वृक्ष की छाया की तरह है अधर्म द्रव्य है। गति के हेतु में धर्म द्रव्य, स्थिति के हेतु में अधर्म द्रव्य, ये निमित्त है। तो ये 2 स्वतंत्र द्रव्य हैं। जो अपन पाप को अधर्म कहते हैं वो अलग है, वो आत्मा का विभाव परिणाम है पाप,
और ये अधर्म द्रव्य अलग है, स्वतंत्र द्रव्य है। जो जीव और पुद्गल ठहरना चाहते हैं तो उनको ठहरने में निमित्त बनता है। तो वो जो विभाव परिणाम है पाप, वो अधर्म अलग है, उसको पाप भी कहते हैं, अधर्म भी कहते हैं, विभाव भी कहते हैं। और ये जीव पुद्गलों के ठहरने में निमित्त बनता है, ये अधर्म द्रव्य अलग है। तो इनको समझना चाहिए कि चलाने वाला वास्तव में कौन है, धर्म द्रव्य हम कौन होते चलाने वाले, ठहराने वाला वास्तव में कौन है, अधर्म द्रव्य हम किसी को रोकने वाले कौन होते हैं। इसी तरह सभी द्रव्यों को स्थान देना, शरण देना, अवगाहन देना आकाश द्रव्य का काम है। हम कौन होते किसी को स्थान देने वाले, शरण देने वाले? कोई नहीं होते हैं। तो हम क्यों अहंकार करें, हम क्यों भ्रांत धारणा पालें? इसलिए इन द्रव्यों का लक्षण समझना आवश्यक है, डेफिनेशन समझना, परिभाषा समझना आवश्यक है कि कौन द्रव्य क्या करता है, आप क्या कर सकते हैं। आप तो जानने देखने स्वभाव वाले हैं मात्र। जीव का स्वभाव क्या है? जानना देखना। चेतन का स्वभाव क्या है? जानना देखना। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। अब इस जानने देखने के साथ में आप राग करते हैं, ये अपराध कर रहे हैं, द्वेष करते हैं, ये अपराध कर रहे हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, बैर विरोध करते हैं, राग द्वेष करते हैं, क्रोधमान माया लोभ करते हैं, ये सब विभाव हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये अपराध है। अपराध करोगे तो सजा तो मिलेगी, कर्मबंध होंगे और कर्म आपको सजा देंगे बाद में। यदि कर्मबंध से बचना है, सजा पाने से बचना है, तो बस ज्ञायक बने रहो, तटस्थ बने रहो, मध्यस्थ बने रहो, राग द्वेष नहीं करो। ये यहाँ समझाया जा रहा है। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये समझने के बारे में। व्यर्थ का जो कर्तृत्व है, व्यर्थ का जो भोक्तृत्व है, व्यर्थ का जो स्वामित्व है, वो सब दूर हो जाता, भाग जाता है। मैं किसका कर्ता भोक्ता स्वामी हूँ? मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का कर्ता भोक्ता स्वामी हूँ। मैं अपने आत्मा के गुणों का भोक्ता स्वामी हूँ। मेरी आत्मा में अनंत सुख है, मुझे बाहर से सुख पाने की आवश्यकता नहीं। मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान है, मुझे बाहर से ज्ञान पाने की आवश्यकता नहीं। मेरी आत्मा में अनंत बल है, मुझे बाहर से बल पाने की आवश्यकता नहीं। ये वास्तविक